हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल। आज हम इस वीडियो में मॉक टेस्ट पेपर 2 सेक्शन ए के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्टूडेंट अननेसेसरी परेशान है, अननेसेसरी लाइव यूट्यूब चैनलों के पीछे भाग रहे हैं। वेट फॉर द फाइनल नोटिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट इशू करेगा, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर जो 2 है उसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूं। और मैं क्या कराऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट हैं, कहां से हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, वो भी इंस्टीट्यूट ने इशू कर रखा है। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सॉल्यूशन के लिए, मॉक टेस्ट पेपर के 2 के सॉल्यूशन के लिए परेशान ना हो। आप अपने स्टडी मटेरियल की स्टडी और इंस्टीट्यूट के द्वारा इशू किए गए ऑलरेडी एमसीक्यू की जो बुकलेट है वो, और अपने क्लासों में पढ़ाए हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बस उनकी स्टडी करते रहें। एग्जाम कोई आसमान से नहीं आने वाला, बहुत सिंपल आने वाला है यार। आओ मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर सेक्शन ए का सॉल्यूशन कराता हूं, आपको खुद थोड़ा समझ आ जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसे होने वाला है। देखना, आपको खुद पता लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर नहीं तो कई कहेंगे जी बहुत बोलते हैं जी। कोई नहीं, आओ। लेकिन क्या करें, जब स्टूडेंट के रिप्लाई आ रहे हैं सॉल्यूशन तो सच्चाई बता दूं मैं सॉल्यूशन की क्या है। आओ सच्चाई जानते हैं सॉल्यूशन की। मैंने इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लिया है। आपको अगर ये वर्ड फॉर्मेट में चाहिए टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ले सकते हैं, ठीक है। अब आओ जी, सेक्शन ए, जैसे कि आपको पता है टोटल 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए फॉरेक्स का है, और इंस्टीट्यूट ने जो ऑलरेडी बुकलेट इशू कर रखी है ना, मैं आपको एक बार अंडरलाइन करते हुए दिखाता हूं यहां पर। एक सेकंड, पहले मैं अपना नोट पैड, टच पैड ओपन कर लूं, देन आपको दिखाऊंगा, जिससे मैं आपको कुछ समझा पाऊं। मैंने ओपन कर लिया है। वर्ड में मैं टाइप कर सकता हूं, आप मेरे से लेना चाहे ले ले। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का, ए 1 मार्क्स का, लिखा हुआ है द रेट अवेलेबल इन कोलकाता मार्केट। चलो जी कोलकाता चलते हैं, एक बार हम कोलकाता चलते हैं। ये ध्यान है आपको, इंस्टीट्यूट के द्वारा इश्यू की गई बुकलेट, ये भी इंस्टीट्यूट की बुकलेट है। आओ कोलकाता में आ जाते हैं हम। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं जी। मैं तो सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं कि क्या होने वाला है एग्जाम का लेवल। हाँ, ये वर्ड में, ये मॉक टेस्ट पेपर 2 है। सेक्शन ए का जो कोलकाता वाला क्वेश्चन है फॉरेक्स का, वो उस बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 4 है। आओ मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ गया जी? और ये ऑलरेडी सारी बुकलेट आप भी कंप्लीट कर चुके हो, हमने भी इसे देख लिया है, तो परेशान क्यों हो रहे हो जी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 4, द रेट अवेलेबल इन द कोलकाता मार्केट। कोलकाता तक भी चेंज नहीं है, कोलकाता मार्केट सेम है। देख लेना, इसके आंसर आपके पास अवेलेबल होंगे, जो नहीं है वो मैं आपको करा देता हूं। दोबारा चलते हैं हम अपने मॉक टेस्ट पेपर पे, रिस्पेक्टेड मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर बी 73 ऑफ द बुकलेट है। बुकलेट पे चलते हैं, 73 ऑफ द बुकलेट, जो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। 73 ऑफ द बुकलेट, 73
आ जाओ भाई 73। मेहनत करी है इंस्टीट्यूट ने, एक क्वेश्चन नंबर 2 डाला है, फिर एक 73 डाला है, बहुत अच्छी मेहनत है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इज मोस्ट लिक्विड? तो गिल्ट एज सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की होती है वो एक मोस्ट होती है लिक्विड। तो ये 73 सोल्यूशन आपके पास है, आप देख सकते हैं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। 73। इसके बाद जो सी नंबर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई। देखो मेहनत करी है, फिर 73 से 7 पे आ गए हम, 73 से 7 पे आ गए हम, 73 से 7 पर आ गए हम, 7 पे। वो 7 कहाँ गया? बहुत मेहनत लग रही है यार, कैसे मैं एज ए टीचर सॉल्यूशन दूं। लो भाई ये 7। सिमिलर क्वेश्चन 10 लाख डेब्ट कैपिटल स्ट्रक्चर 40% इज द कॉर्पोरेट टैक्स। दिस इज द मॉक टेस्ट पेपर, दिस इज द मॉक टेस्ट पेपर। ये लो, ये हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी, कैपिटल बस्ती का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इंटर में आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, ये मैं करवा देता हूं, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई दोबारा 95 नंबर क्वेश्चन है ऑफ योर एमसीक्यू बुकलेट, आप जाके देख लें, मैं आपको ये बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर एफ 114 बुकलेट का क्वेश्चन है, आप देख लेना। अरे 80% ऑफ द क्वेश्चन बुकलेट के हैं एमसीक्यू, तो क्या मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं? जो एक दो क्वेश्चन बुकलेट से नहीं है कॉपी पेस्ट, वो मैं आपको बता देता हूं, वो मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। और बाकी बुकलेट में कौन सा क्वेश्चन है, अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे से ले लेना। सेक्शन ए इस वीडियो में बात कर रहे हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और वैसे भी जो नया पैटर्न आ रहा है उसका अगर मॉक टेस्ट पेपर 3 आता है तो फाइनल पैटर्न वो होगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर ए बुकलेट का 4 है, क्वेश्चन नंबर बी 73 है, क्वेश्चन नंबर डी मैं आपको करा देता हूं क्या है इसके अंदर, कैपिटल बस्टिंग सिंपल। हो सकता है ये इंटर में कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट हो, मुझे ने इंटर को चेक नहीं किया मैंने, तो आप देख लेना। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 10 ईयर, क्योंकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन बनाना इम्पॉसिबल है। और आप बस एज ए स्टूडेंट भगवान से प्रार्थना करो कि 8 दिसंबर को एग्जाम हो जाए और आप उसके अंदर अपीयर हो जाए, पास तो आराम से हो ही जाओगे, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर को देख के लग ही रहा है कि कैसा पेपर का लेवल होने वाला है। आओ, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 10,000, 10%, ये आपको पीवी फैक्टर भी दे रखे हैं, सिंपल कैश फ्लो भी दे रखे हैं, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ले। ये लो, यहां पर ईयर, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं, 1 2 कितने ईयर हैं? 5। भाई जो कॉपी पेस्ट नहीं है वो मैं करवा देता हूं, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है। इनफ्लो 4,000, 3,000, $4,000, 2,000 एंड 3,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है, इसके बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621। 10,000 आपका आउटफ्लो है, आपको पे बैक पीरियड निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर लें 4,000 इंटू में, कैलकुलेटर पे चल जाते हैं, सब कुछ है जी अपने पास, क्या करें बस। देखो
4000 इंटू में 0.909 3636। ये सही हुआ कि टाइम लिमिट विंडो हट गई, कम से कम हम 40 नंबर ये स्कूम से कर पाएंगे और पास बड़े आसानी से हो जाएंगे, टेंशन ना लेना, बड़े आसानी से होंगे। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इंस्टीट्यूट टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराए और सही से कॉपी चेक कराए। तो मैं कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट को फेल करने वाला कोई नहीं होगा। कॉपी सही से चेक हो, आप अपनी कॉपी को देख पाएं तो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है। आरटीआई से आप अपनी कॉपी मंगा सकते हैं, 10 रुपये लगते हैं बस। तो वो एग्जाम देने के बाद की बात है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर कोई गलत चीज है, क्योंकि एग्जाम देके पास होना हमारा काम है, गलत चीज को ठीक करना और गलत के खिलाफ बोलना, ये एक अनदर प्रैक्टिस आज के टाइम में डेवलप हो चुकी है। आओ 3000 इंटू में 0.826, 3000 इंटू में 0.826, 2478। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, पता नहीं यार बाकी पेपरों में क्या है मुझे नहीं पता, मुझे अपने एसएफएम का पता है। 4000 इंटू में 0.751, 3004, 2000 इंटू में 0.683, 1366, 3000 इंटू में 0.621, 1863। क्यूमुलेटिव कर लें, 3636 प्लस 2478 प्लस 2478, 4341 नहीं 3636 प्लस 2478 चेक कर लेते हैं। 3636 प्लस 2478 6114, थर्ड क्या है, प्लस करो इसमें 3004, 9118, 1366 और ऐड कर दो 1366। बस यहीं से आपका 10,000 हो जा रहा है, वह आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 10484 आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे टिक लगाना है मुझे। तो अब मेरा पे बैक पीरियड क्या होगा, 3 ईयर तो फिक्स है, प्लस 3 ईयर तक 9118 आ रहा है, तो 10,000 माइनस 9118 डिवाइड बाय 4th ईयर में आ रहा है 1366। तो एक बार आंसर चेक कर लो, 3 पॉइंट समथिंग वाला कोई आंसर है, एक बार आप आंसर चेक कर लें। 3 पॉइंट समथिंग वाला कोई आंसर है, ये है 3.65, यही होगा, चेक करके देख लो 3.65। 10,000 में से 9118 माइनस करें, 10,000 माइनस 9118, 882 को डिवाइड करें 1366 से, वही आ गया ना 3.65, तो ये आ गया 3.65 ईयर्स। वो तो 3 पॉइंट से ही पता लग गया था, तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। जो कॉपी पेस्ट नहीं है वो मैंने आपको आंसर बता दिया, तो इसका आंसर यहां पर टाइप कर दें, यहां पर आप ए लिख दें, ठीक है।
डी के बाद जो ई क्वेश्चन है वो बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 95 है, देख लेना। और जो एफ क्वेश्चन है वो 114 है, ये भी आप देख लेना। जो जी है वो 107 है, ये भी आप देख लेना भाई। जो एच है ये 109 है, ये भी आप देख लेना, बुकलेट का 109। ओके, अब ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं है, थ्योरेटिकल है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी और मनी की डिमांड रिड्यूस होगी तो सिंपल सी बात है, आपके इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। भाई सप्लाई ऑफ मनी बढ़ते ही और पैसे जिनको चाहिए उनकी डिमांड कम हो गई, तो दैट मीन्स डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये आप देख लेंगे। बाकी फिर भी फाइनल आंसर आए तो आप एक बार मैच कर लेना यार। ये और मेरे को नहीं मिला, एनुअल कैश फ्लो 5000, पे बैक 2 साल, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, सीधा सीधा 10,000 होगा। भाई 2 साल में पैसे वापिस आ रहे हैं, हर साल 5000 है, तो 10,000 इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। सिंपल, इसमें क्या करना है। ये भी कॉपी पेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है बुकलेट का। ये भी कॉपी पेस्ट है, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 102 है, आप देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बुकलेट का, आप देख लेना। ये एन नंबर मैं करा देता हूं। एक कॉल ऑप्शन ने अपना ऑप्शन सेल किया, तो आप कॉल ऑप्शन के सेलर हैं। देखो, कॉल ऑप्शन सेलर को नुकसान तभी पहुंचाएगा जब वो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। और कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होता है, जब मार्केट एक्सरसाइज से अप जाती है। और मार्केट अप तो कितनी भी जा सकती है, तो कॉल ऑप्शन के अंदर सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। तो ये आप देख लेना। देखो, पुट के अंदर फिर भी एक लिमिटेड है, क्योंकि मार्केट डाउन 0 तक ही तो जा सकती है, तो 0 तक ही जा सकती है। तो एक्सरसाइज और 0 का डिफरेंस इज द मैक्सिमम लॉस टू सेलर ऑफ पुट। बट इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज कॉल एंड मार्केट अपसाइड अनलिमिटेड है, तो लॉस भी अनलिमिटेड है। पुट के सेलर का फिर भी एक काउंट किया जा सकता है, तो ये आपको देखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कॉपी पेस्ट है बुकलेट का, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 72 बुकलेट का कॉपी पेस्ट है। और फिर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि आरबीआई की कौन सी गाइडलाइंस प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क नहीं डालेगी, कैश रिजर्व रेशियो डालेगी। क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, सीआरआर बैंकों के द्वारा एक लिक्विडिटी को मेंटेन करके हमेशा रखना होता है। आरबीआई या अदर सेंट्रल बैंकों के पास, जिससे कि अगर कल को कोई कस्टमर के जो डिपॉजिट है बैंक के पास, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जमा करना होता है। और इसके ऊपर ऐसा कोई ज्यादा इंटरेस्ट वाली बात भी नहीं होती, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। बैंक रेट, भाई इंटरेस्ट रेट चेंज होगी तो फर्क पड़ना ही पड़ना है, एसएलआर से ही फर्क पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट शेयर मार्केट का पार्ट है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग आंसर सही होना चाहिए। बाकी आप देख लेना, आगे चलते हैं। और क्या है जी, ठीक है, ये भी हो गया 95, सब कॉपी पेस्ट ये करा दिया मैंने आपको, ये भी करा दिया था, है ना, देख लेना। ये अनलिमिटेड वाला करा दिया, ये 72 इज द कॉपी पेस्ट, ये आपको बता दिया। मार्जिन रिक्वायरमेंट शेयर मार्केट का पार्ट है।
इसके बाद ये आपको करा देता हूं, अभी 1150 रुपये मार्केट है, छोड़ दो, हमने 2 कोल कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं, 100 शेयर 35 पर शेयर, तो दैट मीन्स 2 कॉन्ट्रैक्ट 100 पर कॉन्ट्रैक्ट इनटू में 35, तो एज ए बायर मैंने 7000 का प्रीमियम दिया होगा। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है? जब मार्केट अप जाती है, जब मार्केट अप जाती है, मार्केट चलेगी 1240 पे, 1195 इज द स्ट्राइक प्राइस, तो 1240 माइनस 1195, ये बेनिफिट आपको 2 इंटू 100 पे होगा, तो ये है, चेक करके देख ले, आई थिंक 9000 आ रहा है, तो 9000 इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ड्यू टू एक्सरसाइज, 7000 का प्रीमियम, 2000 आपका नेट प्रॉफिट होगा, ये आप चेक कर ले 2000। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो कॉपी पेस्ट नहीं है, मैं आपको करा देता हूं, एक्सपोर्ट का कस्टमर जो इंटरबैंक रेट के बेसिस पे अपने बैंकर को बोलता है कि भैया परचेज ए बिल, अब देखो ये एक्सपोर्टर है भाई, ये एक कस्टमर, बीच में मर्चेंट बैंक, इधर इंटरबैंक, ठीक है, कस्टमर आपका क्या है? एक्सपोर्टर, इसने एक्सपोर्ट किया होगा इसके ऊपर एक, इसके पास एक यूएसडी है, कस्टमर मर्चेंट बैंक को डॉलर देगा, मर्चेंट बैंक इंटरबैंक को देगा, और मर्चेंट बैंक इंटर बैंक को देगा। ध्यान से देखना, हमें रेट दे रखी है ₹/$, $1 इक्वल टू 46.5/10। अब ये मर्चेंट बैंक क्या करेगा भाई? सिंपल, मर्चेंट बैंक कस्टमर से डॉलर लेके आगे सेल करेगा, तो दैट मीन्स ये 10 यहां पर स्वैप पॉइंट होगा मे बी, तो हमें ये 2 रेट दे रखी हैं। मर्चेंट बैंक जब इंटर बैंक को सेल करेगा तो रेट तो इंटर बैंक की है, इंटर बैंक क्या करेगा? परचेज, तो बाइंग रेट लगेगी 46.5, तो मर्चेंट बैंक 46.5 पे खुद बेच पाएगा, तो कस्टमर से खरीदेगा लेस मार्जिन, तो आप क्या करो 46.5, एक सेकंड में दोबारा एक बार चेक कर लेता हूं, आप ध्यान से देखें मेरे साथ, इसका कैलकुलेटर पे एक बार आंसर देखें, मैं आपको बताता हूं। ये होगा, एक तो यहां पर ये जो रेट दे रखी है, ये रेट भी 46.5 और /10 करके दे रखी है, तो हम इसे अगर मानते हैं कि भैया $1 इक्वल टू, लोअर रेट हमेशा बाइंग होती है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं, 46 पॉइंट दिया हुआ है 1010, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस ये होगी 46.10 बाइंग, एक मिनट, 46.50 इज द सेलिंग, ठीक है। कस्टमर डॉलर बेचने आया है, मर्चेंट बैंक खरीदने आया है, मर्चेंट बैंक इंटर बैंक को सेल करेगा, मर्चेंट बैंक बाय करेगा, इंटर बैंक इसको बाय करेगा 46.10 पे। ये हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन, कि कहीं क्वेश्चन की फ्रेमिंग बाइंग एंड सेलिंग को लेके क्या है, ठीक है। अगर हम रेट 0.08% इज द मार्जिन है, तो मार्जिन हम एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है जी। अगर हम बीच में मर्चेंट बैंक को रखते हैं, एक सेकंड चेक कर लो,
क्या क्वेश्चन में मर्चेंट बैंक का कोई पॉइंट है? एक्सपोर्टर कस्टमर सीधा इंटरबैंक पे विश्वास करता है और उसने अपने बैंकर को कहा कैलकुलेट द रेट, बैंकर वांट टू मार्जिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देख के डायरेक्टली यही लग रहा है कि बैंकर अपना मार्जिन सीधा कस्टमर से इसी रेट पे लेगा, इंटरबैंक उसके पास अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो बैंक की परचेजिंग रेट, देयर आर सम कंफ्यूजन। बाइंग रेट दैट इज द सेलिंग रेट, लेकिन लोअर होती है बाइंग, ये भी हमने सीखा है। एक सेकंड मैं कैलकुलेटर पे चेक कर लेता हूं इसका आंसर क्या आ रहा है। एक सेकंड, 46.5 इंटू में 46.5 इंटू में 99.92%, 46.66, 46.66। ओके, देखो ऐसा है, ये जो 46.5 है /10, वैसे तो स्टार्टिंग वाली हमेशा बाइंग होती है। अब यहां पर क्या है, ये 10 है, 60 है, एज द केस में भी। अगर आप इसको बाइंग रेट मानते हो, भाई इधर कस्टमर, इधर मर्चेंट बैंक, इधर इंटरबैंक, कस्टमर इसको देगा $, मर्चेंट बैंक इंटरबैंक को देगा $, ये इंटरबैंक की रेट है, इंटरबैंक $, को बाय कर रहा है, तो 46.5 इज द इंटरबैंक बाइंग रेट। तो मर्चेंट बैंक 46.5 पे सेल करेगा और कस्टमर से परचेज करेगा 46.5 लेस एक्सचेंज मार्जिन। तो ये दिस इज द एक्सचेंज मार्जिन। तो ये होगा 46.5 इंटू में 99.92%, तो ये आंसर आएगा 46.66। ये 0.10 की जगह सेलिंग रेट कुछ और होनी चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा चेक कर लें। 46.66 आंसर आ रहा है, आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की फ्रेमिंग को देख के मेरे को कंफ्यूजन लग रही है, तो वो आप देख लेना। और 46.5 इंटरबैंक की बाइंग रेट मानते हुए आंसर 46.46 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी क्वेश्चन नंबर 105 है। तो 20 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दें, ऑल अदर कॉपी पेस्ट है। और मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन पोर्टल कब आएगा इसके पीछे टाइम वेस्ट ना करें। मॉक टेस्ट पेपर 3 कब आएगा इसके पीछे टाइम वेस्ट ना करें। इंस्टीट्यूट की साइट के ऊपर भरोसा करें एंड अपनी स्टडी एज पर नॉर्मल स्टडी मटेरियल से, अपने कॉन्सेप्ट से एंड जो भी मटेरियल आपके पास है उससे आप करते रहें। बस एग्जाम कंडक्ट हो जाए, एग्जाम का लेवल नहीं हाई आने वाला, क्योंकि क्वेश्चन सेट करना एमसीक्यू बेस इतना भी आसान नहीं है इन शॉर्ट ड्यूरेशन। तो वो आपको फाइनल के आप स्टूडेंट हैं, आप ये सारी बातें समझ रहे होंगे। बस आप ये कहो इंस्टीट्यूट को कि भैया बस एग्जाम कंडक्ट कराओ, ये पोस्टपोन जो पहले हो रहा है इस बार ना हो, बस ये आप इंस्टीट्यूट से कहो। बाकी एग्जाम होगा, मेरी गारंटी आप पक्का पास होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर सेक्शन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन फाइनल एक बार जब मॉक टेस्ट पेपर 3 आ जाएगा, देन फिर मैं आपके साथ फाइनल पैटर्न उसे मानते हुए
कंप्लीट सॉल्यूशन आपके साथ करेंगे और कंप्लीट स्ट्रेटजी भी और कंप्लीट प्रैक्टिस भी डिस्कस करेंगे। मैं आपका दोस्त ये नितिन राजपाल, टाटा बाय बाय।